से हमारे इस्कॉन श्रील प्रभुपाद जी, कितना संघर्ष आया जीवन में, बहुत सारे सहने पड़ा, कलंक सहना पड़ा, झूठा कलंक, अभी भी लग रहा है कलंक। इंडिया में क्या कह रहे हैं, गाय को भेजते हैं कसाई खाना में भेजते हैं, तो अब भी। और कोई कहता है क्रिश्चियन वाला संस्था है ये, तो कोई कहता है विदेश भेजता है पैसा, हैं? कोई कहता है कि ये जो प्रसाद बांटता है इसमें ड्रग्स मिला के बेचता है। अरे बेवकूफ, कम से कम आके तो देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है, कम से कम ज्यादा दिन नहीं 2 दिन तो रह के देख लो, कम से कम पता कर लिए। तो ऐसे कहते हैं हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, है ना। तो हाथी प्रभुपाद जी का जो ये संस्था है, प्रभुपाद जी का जो ये मिशन है, आगाड़ी चलते रहेगा वर्षों तक, और ऐसे ये लफुआ लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे, इसका जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा, है ना। इसको नाम, इसीलिए देखिए एक केकड़ा होता है ना, केकड़ा जानते हैं, कुकरा, हाँ गंगटो कहते हैं, हाँ। तो कुकड़ा जो होता है, तो वो जब बिल से निकलना चाहते हैं बाहर, तो एक टांग धके इधर से खींचता है और एक टांग धके इधर से खींचता है। एक अगर निकलना चाहे तो उसमें से निकलने नहीं देता है, बार बार प्रयास करता है लेकिन निकलने नहीं देता है। इसी तरह हमारा समाज ये सनातन धर्म है। इस सनातन धर्म में अगर कोई सच में पूरा प्रिंसिपल के साथ अच्छा से व्यवस्थित रूप से आगाड़ी बढ़ा रहे हैं, सनातन धर्म को प्रचार करें विश्व भर में, तो उसको खींचने के लिए बहुत ऐसे संस्थाएं हैं और बहुत ऐसे लोग हैं। वो उसी कीकड़ा की तरह न खुद निकलेंगे, न खुद प्रचार करेंगे, न दूसरों को करने देंगे। तो ऐसे ऐसे वो पटमूर्ख लोग बहुत है। तो लेकिन ऐसे पटमूर्ख से हमको डिस्टर्ब नहीं होना है। अगर हाथी बाजार में चल रहा है और सबसे पूछने लग जाए कि अरे तुम हम पर क्यों बोल रहा है, तू हम पे क्यों बोल रहा है, तू हम पे क्यों बोल रहा है, ऐसे ही करते नहीं लगेंगे, तो बेचारा हाथी का इज्जत तो पानी में मिल जाएगा। कितना भी विरोधी लोग विरोध करें, लेकिन प्रभुपाद जी के महिमा तीनों लोक में घोषित किया जाता है, तीनों लोक में गाया जाता है। एवे ऐसा घुसुक त्रिभुवना, प्रभुपाद जी का केवल इसी लोक में नहीं, गुरु का जो पद है वो तीनों लोक में गाया जाता है। प्रभु जी का प्रश्न है कि सब बहुत संप्रदाय हैं और बहुत साधु, बहुत अपना अपना संस्था खोल के बैठे, सब अपना अपना सिद्धांत पेश करते हैं कि मेरा सिद्धांत सही, मेरा सिद्धांत सही। तो मैं कैसे समझूं कि किसका सिद्धांत सही है? इसीलिए बताया गया है शास्त्र में, साधु शास्त्र गुरु, ये तीनों। अगर कोई प्रचार कर रहा है तो उसको साधु शास्त्र में क्या बताया गया है उसके बारे में, और गुरु क्या है उसका कैसा है, और साधुओं के बीच में कैसी चर्चा है ना। तो ये तीनों देखना बहुत जरूरी है। तभी सिद्धांत, मैं इसीलिए कहता हूं ब्लाइंडली, जैसे श्रील प्रभुपाद जी को एक बार एक व्यक्ति बोले कि स्वामी जी मैं कैसे मान लूं कि आपका सिद्धांत सही है, मैं कैसे मानूं, आपको क्या प्रमाण है? मैं मानता ही नहीं कि आपका ये सिद्धांत सही है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोले उनको, तुम ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो ब्लाइंडली मना भी नहीं कर सकते, है ना। ब्लाइंडली किसी को आप एक्सेप्ट, ठीक है, आप किसी को देखे ये गलत व्यक्ति है, तो उसके बारे में जानकारी होना चाहिए कि ये कैसे गलत है ना, क्या कारण है, इसके पीछे रीजन क्या है। लेकिन आप ब्लाइंडली किसी को चोर बोल दोगे, इसका मुंह तो चोर जैसा दिखता है यार, ये चोर होगा, तो ये पिटाई खाओगे उस पर, है ना। उसके बारे में कुछ जानकारी लेके उसके बारे में बोलो, है ना। तो ये ब्लाइंडली किसी को अगर नहीं मानना है तो उसको गलत इल्जाम भी नहीं लगा सकते। हाँ, बहुत संस्थाएं, बहुत ऐसे करने वाले हैं, लेकिन हमको वास्तव में परीक्षण करना चाहिए। साधु शास्त्र गुरु शास्त्र, हम क्या करते हैं, यूट्यूब और गूगल सर्च करते हैं इसके बारे में क्या है, और गूगल बिक जाता है पैसा पर। तो इसीलिए शास्त्र में भी प्रमाणिक शास्त्र पढ़ना चाहिए, जो आचार्य द्वारा दिया गया है ना, जो गुरु परंपरा में है, ऑथेंटिक पढ़ना चाहिए। यही कलिकाले नाही आर धर्म, वैष्णव शास्त्र ही हवे मर्म। कलयुग में और कोई साधन ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। आप बड़े बड़े वेद वेदांत इधर उधर पढ़ो तो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन कलयुग में यही कलिकाले नाही आर धर्म, कोई धर्म ही नहीं है और कोई समझ में भी नहीं आएगा आपको
केवल वैष्णव और वैष्णव के शास्त्र, इसी से आप समझ पाओगे कि वास्तव में रियलिटी क्या है और सही क्या है। समझने के लिए शास्त्र पढ़ना ही होगा। मैं बताया था ना, आजकल सब चारों तरफ यूट्यूब में इधर उधर देख देख के और इतना फॉलोअर्स बना लेते, मिलियंस ऑफ मिलियन व्यूज रहता है, और यूट्यूब पर जाके कुछ भी बक देते हैं, कुछ भी मतलब पता नहीं है, और यूट्यूब पर वीडियो बना दिया, ये संस्था क्रिश्चियन है, ये संस्था पैसा भेजता है विदेशों में, जानकारी नहीं है, लेकिन जाके 2 मिनट वो बकबक कर दिया यूट्यूब पर, गूगल पर जाके बकबक कर दिया, और उसको अब जो भक्त हैं वो तो हंसते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, रियलिटी देख रहे हैं, वो हंसते हैं, अरे बेवकूफ क्या बना दिया। लेकिन बाहर के जो नया नया व्यक्ति है वो तो बेचारा भ्रमित हो जाएगा ना। तो 2 मिनट के लेक्चर से आप इतना फेमस, इतना नाम कमाए, और उसको क्या लगा रहे, सनातन धर्म को नीचे तानने में, खींचने में, डालने में। तो ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। तो ऐसे बहुत है और आता रहेगा। ये पौंड्रक नाम के एक भगवान थे पहले काशी में, तो भगवान वो कहते अरे वसुदेव मैं हूँ, वासुदेव मैं हूँ, मैं भगवान कृष्ण हूँ, तो खुद अपने भगवान को मानते। तो ऐसे नास्तिक, ऐसे वो खींचने वाले बहुत आएंगे और बहुत आता रहेगा, और आते भी हैं, अभी भी आ रहा है। तो इससे हमको और होगा भी नहीं कुछ। हम लोग भक्तों को वास्तव में शास्त्र पढ़ के दृढ़ संकल्प ही होना चाहिए, ध्रुव महाराज जैसे, है ना। अपने संकल्प पर अडिग रहना चाहिए। कोई कुछ भी बोले, अपने संकल्प में आपको पता ही नहीं तो आप बताओगे क्या दूसरे को। तो अपना शास्त्र अपने खुद, इसलिए कोई कहता है ना ये मैं सनातनी हूँ, मैं हिंदू हूँ, हिंदू हिंदू कहते हैं, लेकिन गीता का ग भी पता नहीं है कि गीता में क्या लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले सनातनी हिंदू कहने से पहले तो पहले शास्त्र भी अध्ययन होना चाहिए, और अध्ययन के बाद भी सत्य राह पे चल रहे हो, फिर भी आपके ऊपर कलंक लगा रहा है कोई, तो उससे मत आप कुछ विचलित हो, आप अपने रास्ते पे चलो, है ना। सत्य सत्य होता है। कोई दूध में पानी मिला के बेचेगा तो कितना दिन बेचेगा, एक दिन तो पकड़ा ही जाएगा, हैं। नकली सोना कितना दिन बेच पाएंगे वो।